नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाकुंभ को लेकर योगी सीना चौड़ा किए घूम रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कुंभ पर सवाल उठ रहे हैं उससे योगी की किरकिरी भी हर तरफ हो रही है। यूपी में तो महाकुंभ को लेकर योगी को घेरा ही जा रहा था कि अब महाराष्ट्र में महाकुंभ पर राज ठाकरे ने ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया। और अब इसी बयान के बाद एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कुंभ पर बयान देकर योगी को चिढ़ा दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कुंभ को लेकर बयान दिया था और गंगा के पानी को गंदा कह दिया था, जिसके बाद बवाल मचा, बीजेपी भड़की और अब इसी बयान पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का बयान सामने आया है। राज ठाकरे के बयान पर वारिस पठान ने कहा, देखिए मैं तो हर रोज आपके लोगों के माध्यम से सुनता हूं कि 80 करोड़ लोग कुंभ में गए। अब किसने इसकी गिनती की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो वे मुझे राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी घोषित कर देते और मुझे सलाखों के पीछे डाल देते। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वे कुंभ के पानी को नहीं छुएंगे क्योंकि उस पानी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब बीजेपी सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? वे कुछ नहीं करेंगे। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या होता। आगे उन्होंने ये भी कहा, ये बीजेपी का दो रूप है, ये पूरे देश के सामने आ जाता है। अब राज ठाकरे को कब राष्ट्र विरोधी घोषित करेंगे ये तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आकर बताना चाहिए। अब देखिए जिस तरह से राज ठाकरे ने इतना विवादित बयान दिया, हिंदू धर्म की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा उन पर, उसके हिसाब से राज ठाकरे पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी को लेकर वारिस पठान का सवाल है कि अब तक उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ है और अगर वो ऐसा बोल देते तो उन पर एक्शन ले लिया जाता। वही कहा तो ये भी जा रहा है कि वारिस पठान के बयान से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बौखला उठेंगे, क्योंकि एक तरफ योगी महाकुंभ को लेकर सीना चौड़ा कर घूम रहे हैं, दूसरी तरफ महाकुंभ पर ऐसे सियासत हो रही है। वारिस पठान ने जिस तरह बीजेपी पर सवाल उठाए और महाकुंभ को लेकर बयान दिया, उससे योगी बौखला सकते हैं। राज ठाकरे ने क्या कहा था, अब आपको बताते हैं कि राज ठाकरे ने आखिर कहा क्या था। पीपड़ी चिंचवार में अपनी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज ठाकरे ने कुंभ को लेकर बयान दिया और कहा, मैं उस गंगा के गंदे पानी को नहीं छूंगा जहां करोड़ों लोग नहाए हैं। बालानंद गवाकर मेरे लिए थोड़ा गंगा जल लेकर आए थे, कहा इसे पी लो। मैंने कहा चले जाओ, मैं नहाने वाला नहीं हूं और गंगा जल क्यों पीना चाहिए, वो पानी कौन पिएगा। अभी अभी कोविड गया है, 2 साल मुंह पर मास्क लगाकर घूम रहे थे, अब वहां जाकर स्नान कर रहे हैं, कौन उस गंगा में जाकर कूदेगा। श्रद्धा का भी कुछ अर्थ होना चाहिए। इसके आगे भी राज ठाकरे ने बहुत कुछ कहा था, जिसके बाद राज ठाकरे पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगा। वहीं बीजेपी ने भी इस पर सवाल उठाए थे। बीजेपी के नेता तुषार भोसले ने कहा था, राज ठाकरे आप बार बार जो अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं, इसी वजह से महाराष्ट्र की जनता आपको घर पर बैठा देती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप गंगा जल पी नहीं सकते हैं तो अपने माथे पर एक बार गंगा जल का कलश ही रख लीजिए। इस पूरे मामले में राज ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए, ये हिंदू धर्म का अपमान है। इस बयान पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने राज ठाकरे के बयान पर कहा, राज ठाकरे को कम जानकारी है कि मोदी सरकार ने गंगा को स्वच्छ करने के लिए कितना प्रयास किया है। हिंदू धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं खुद महाकुंभ में गया हूं और मेरी मां भी मेरे साथ थी, लेकिन इसमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। राणे ने ठाकरे की टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे केवल हिंदू परंपराओं पर सवाल उठाते हैं, जबकि अन्य धार्मिक प्रथाओं पर चुप्पी साधे रहते हैं। तो फिलहाल कुंभ को लेकर सियासत तेज है। कुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन इसको लेकर अभी भी सियासत जारी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।